हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 6.2 का 9वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि पाई बटा 2 में y बराबर 4 साइन थीटा बटा में 2 कोस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो हमें यहाँ पर y का मान दे रखा है, वो साइन थीटा और कोस थीटा में दे रखा है और इसका थीटा में ही एक वर्धमान फलन इसको सिद्ध करना है। तो हम इसका थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो देखिए कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या बनता है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बटा में डी थीटा। यहाँ पर दो राशियाँ u बटा v फॉर्मेट में। हमें पता है कि जब u बटा v फॉर्मेट में राशियाँ होती है तो उसमें पहले आता है v, फिर होता है u का अवकलन माइनस u, फिर होता है v का अवकलन और बटा में आएगा v स्क्वेयर। ये होता है u बटा v का अवकलन। तो यहाँ पर हमारे पहले आएगा हमारे पास में v, यानी कि 2 प्लस कोस थीटा और 4 साइन थीटा का करेंगे अवकलन, तो 4 का 4 रह जाएगा, साइन का बन जाएगा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा। फिर आएगा माइनस 4 साइन थीटा। अब करेंगे v का अवकलन, 2 का अवकलन हो गया 0, कोस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा बटा में v स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वेयर और थीटा का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 1। अब इनका गुणा करते हैं, 4 कोस थीटा का 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8 कोस थीटा और 4 कोस थीटा का कोस से करेंगे तो बन जाएगा 4 कोस स्क्वेयर थीटा। माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, 4 साइन का गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वेयर माइनस 1। हमें पता है कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का मान होता है 1, तो इन दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। हम इन सभी में से निकाल लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वेयर माइनस 1। अब ये साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर तो बन जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस 2 कोस थीटा प्लस 1 बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1। इनका अब हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेने पे ये बन जाएगा, इनका एलसीएम तो हो जाएगा यही 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 का, इससे हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस, इसका हर एक है भाग करेंगे तो सेम राशि आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब हम इसका करते हैं प्रसार, x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग बनेगा 4, 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा 4 कोस थीटा और कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। आठ कोस थीटा प्लस 4 माइनस से गुणा हो जाएगा -4 माइनस 4 कोस थीटा और प्लस माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 4 से -4 कट जाएगा बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। 8 कोस थीटा में घटाएंगे 4 कोस थीटा, तो बचेगा हमारे पास में 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटा में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो अंतराल है वो है 0 से पाई बटा 2। ये हमारे पास में y डैश का मान आ गया।
अब आपको पता है कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से π/2 अंतराल में धनात्मक राशियाँ होती है, यानी हमेशा कोस थीटा का मान इसमें 0 से बड़ा आता है। 0 से π/2 अंतराल में कोस थीटा का मान है वो 0 से बड़ा आएगा, इसलिए ये कोस थीटा के जो मान है वो हमेशा क्या होंगे, धनात्मक ही बनेंगे, 0 से बड़े बनेंगे। इसलिए dy/d थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी 0 से π/2 अंतराल में। इसलिए एक संवर्त अंतराल 0 से π/2 के अंदर दिया गया फलन जो है y बराबर 4 sin थीटा बटा में 2 + cos थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत अंतराल में निरंतर एक वर्धमान फलन है। तो हम एक लघुगणकीय फलन को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि y बराबर log x। इसका अवकलन करें तो y डैश का मान हो जाएगा 1/x। अब हमारे पास में सारे x की जो वैल्यू है वो 0 से अनंत अंतराल में है, 0 इसमें है नहीं। अगर ये 0 होता तो अनंत बनता, अब ये 0 से बड़े मान है और अनंत से कम मान है, यानी सारी राशियाँ क्या होंगी, धनात्मक। तो इसके लिए क्या होगा, इस अंतराल के अंदर 1/x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। पॉइंटों में मान आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन वैसे 0 से हमेशा बड़ा होगा, एक धनात्मक राशि बनेगी। इसलिए y डैश जो है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से अनंत अंतराल के अंदर। इसलिए log x जो है या लघुगणकीय फलन जो है वो एक निरंतर वर्धमान फलन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 अंतराल में f(x) बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो हमें दिया गया है कि f(x) बराबर x² - x + 1। तो इसका हम x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो f डैश x की वैल्यू बन जाएगी 2x - 1। अब हम अंतराल ज्ञात करते हैं इसका, f डैश x की वैल्यू करेंगे 0 के बराबर, तो 2x - 1 बराबर हो जाएगा 0 और x का मान बन जाएगा 1/2। तो हमारे पास में जो अंतराल आएगा वो ये बनेगा कि माइनस अनंत से लेकर के 1/2 और इधर प्लस का अनंत। पर हमें दे रखा है कि इसे -1 से +1 के बीच में करना है कि क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो हमें इन दो अंतरालों को लेना है, एक तो -1 से 1/2 हो गया और दूसरा हो गया 1/2 से 1 तक। तो अब आप ये देखिए कि f डैश x की जो वैल्यू है 2x - 1 की वैल्यू वो इस अंतराल में क्या आएगी, वर्धमान आएगी या ह्रासमान आएगी। 1/2 से कम मान है, अगर हम 1/2 यहाँ पूरा रख दें तो ये 1 बनता है। अगर 1/2 से कम वैल्यू के यहाँ पर मान रखे जाते हैं तो ये वैल्यू जो होती है वो 1 से कम बनती है। अगर 1 से कम वैल्यू बनेगी तो इस अंतराल में ये फलन जो होगा वो बन जाएगा ह्रासमान। यानी कि -1 का जब मान जो होगा वो 1/2 से कम वैल्यू का होगा, 1/2 से छोटा मान होगा, तो ये मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, और ऐसे में ये फलन क्या बनेगा, ह्रासमान बनेगा। तो जो अंतराल है -1 से 1/2, इसके लिए तो f डैश x की वैल्यू जो होगी छोटी आएगी 0 से और फलन बनेगा ह्रासमान। और जो दूसरी वैल्यू है 1/2 से +1 तक वाली, तो इसमें क्या होगा, 1/2 से बड़े मान रखे जाएंगे। जब हम 1/2 से बड़ा मान रखेंगे तो ये राशि क्या बनेगी, धनात्मक बनेगी और 1 से बड़ी बनेगी। जब 1 से ज़्यादा मान बनेगा तो घटाने पर राशि क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो 1/2 से 1 अंतराल में f डैश x जो है वो बड़ा आएगा 0 से, तो इस अंतराल में ये फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। हमसे पूछा ये गया है कि -1 से 1 अंतराल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हमारा फलन -1 से लेकर के 1/2 तक तो ह्रासमान है और 1/2 से लेकर के 1 तक
वर्धमान है। इसलिए जो कुल अंतराल हमें जो दिया गया है कि -1 से 1, तो इसमें एक बारी वर्धमान हो गया, एक बारी ह्रासमान हो गया। तो -1 से 1 में f(x) जो है फलन वो न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्योंकि ये एक बारी वर्धमान है और एक बारी ह्रासमान है, तो कुल ना ही तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है और ना ही घट रही है। एक बारी बढ़ के घट गया तो कोई रिजल्ट नहीं बना इसका। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न हमारा है कि जो अंतराल हमें दे रखा है 0 से π/2, इसमें निरंतर ह्रासमान कौन सा फलन है? तो पहला फलन हमारे पास में है cos x। तो हम ये मान लेते हैं कि ये फलन जो है वो y बराबर दिया गया है हमें cos x। तो इसका अवकलन कर दें तो y डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी? cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब 0 से π/2 अंतराल जो है 0 से π/2, इस अंतराल में साइन एक्स जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू धनात्मक आती है। अब चूंकि इसके आगे लगा हुआ है माइनस, साइन एक्स बड़ा होता है 0 से, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 0 से। इसलिए कोस एक्स जो है अगर 0 से कम वैल्यू आएगी तो फलन क्या बनेगा? ह्रासमान। इसलिए कोस एक्स 0 से π/2 अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। दूसरा हमें दिया गया cos 2x। इसे भी हम मान लेते हैं कि y बराबर cos 2x। इसका अवकलन करें तो y डैश बराबर cos का तो हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का बन जाएगा 2, तो ये बन गया -2 साइन 2x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में। अब यहाँ पर देखो कि जो कोण है वो दुगना होगा। 0 से π/2 अंतराल था, उसकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 से 2 से गुणा करेंगे तो पाई तक की वैल्यू वैसे बन जाएगी हमारे पास में। जो भी हम कोण का मान रखेंगे वो दुगना हो जाएगा। 45 रखेंगे 90 हो जाएगा, 90 रखेंगे तो 180 बन जाएगा, 30 का रखेंगे तो दुगना होकर 60 बन जाएगा। अब हमें पता है कि चतुर्थांश जो पहला और दूसरा है, तो इन दोनों के अंदर ही साइन थीटा जो होता है वो धनात्मक वैल्यू होती है। पहले और दूसरे दोनों में साइन का मान प्लस में होता है। अब साइन का मान प्लस में जब आएगा तो साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। लेकिन माइनस लगने के कारण क्या हो जाएगा? 0 से π/2 अंतराल में -2 साइन 2x जो है ये छोटा बन जाएगा 0 से। अकेला साइन x तो बड़ा है, लेकिन माइनस लगने के कारण ये क्या हो गया? छोटा। इसलिए cos 2x जो है वो 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ऐसे ही हमारे पास में आगे दिया हुआ है cos 3x। y बराबर cos 3x, अवकलन करें तो y डैश बराबर cos x का तो हो गया माइनस साइन 3x और 3x का बन गया 3। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 अंतराल के लिए है, तो हमें पता है कि 0 से 2/π अंतराल में साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो इस अंतराल में ये क्या हो जाएगा? अब अंतराल तो हमारे पास में 0 से π/2 तक का, लेकिन कोण हमारा हो रहा है 3 गुना। तो इस अंतराल में देखो कि जो साइन जो है पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में होता है नेगेटिव। तो एक बारी तो फलन का मान बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें y डैश की वैल्यू जो है वो पहले तो 0 से बड़ी आएगी और बाद में 0 से छोटी आएगी। तो इस अंतराल में तो 0 से π/2 अंतराल के अंदर cos 3x ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यानी इसमें ह्रासमान भी नहीं है और वर्धमान भी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू धनात्मक भी आ रही है और ऋणात्मक भी आ रही है। अगला जो हमारा प्रश्न है डी, वो है 10x। डी प्रश्न हमारा है 10x। तो हम ये मान लेते हैं कि y बराबर 10x, तो y डैश का मान हो जाएगा
tan का अवकलन होता है cot x, y बराबर tan x, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। जब x की वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई बटा 2 अंतराल में होगी, तो 0 से पाई बटा 2 अंतराल में सेक की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो 0 से पाई बटा 2 अंतराल में यानी पहले चतुर्थांश के अंदर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे, तो इसके अंदर सेक भी पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई बटा 2 अंतराल के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी आएगी 0 से, यानी धनात्मक वैल्यू आएगी, तो फलन क्या बन जाएगा, वर्धमान बन जाएगा। इसलिए tan x जो है वो 0 से पाई बटा 2 अंतराल में एक वर्धमान फलन है। हमसे पूछा गया था कि इनमें कौन कौन से फलन जो है वो ह्रासमान है, इसलिए ए और बी जो दिए गए थे हमें, दो ऑप्शन ए और बी, ये दो ही निरंतर वर्धमान फलन है।